बट हमें बड़ा फख्र है कि वी वर एट द कटिंग एज। 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के मात्र 14 दिन के अंदर ढाका की तरफ। 550 किलोमीटर का फासला तय करके 550 किलोमीटर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला नियाजी, हिलाल जुर्रत, सितारा पाकिस्तान इत्यादि इत्यादि हमने उसे बच्चे की तरह फबक फबक कर रो देखा है। 90,000 कैदी पाकिस्तान की फौज में, जिसे भेड़ बकरी डंगर मालगाड़ी के डब्बों में डाल के ताला लगा दिया जाता है साहब, वैसे हमने वहां से वो पहुंचवाए थे। बहुत फख्र की बात है कि हमने अपनी आंखों से ये होता देखा। इतना बड़ा द ग्रेटेस्ट मिलिट्री विक्ट्री ऑफ इंडिया इन द लास्ट 2000 ईयर्स। ये क्षमता थी हमारी भारतीय। ये मतलब ये हासिल करके दिखाया, मतलब एक देश को तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए, नए देश का निर्माण किया बाजुओं के जोर पे, बाहुबल की ताकत पे। लेकिन हमने पाकिस्तान की 29 बलूच और 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के तो दांत खट्टे कर दिए। हम ट्रेनों से उतरे और सीधा बांग्लादेश में बहुत सारे हमारे पहुंच गए, और कई तो बेचारे फर्स्ट नाइट ऑफ सर्विस खत्म हो गए, शहीद हो गए। उनको मतलब पहली तनख्वाह नहीं मिली साहब, उनके माँ बाप को पहली उनकी पेंशन मिल गई। ये तो हाल था, किसी की टांग गई, किसी की हाथ गया, और जो सबसे अच्छा रनर था हमारा क्रॉस कंट्री रनर शेखर सिंह, उसकी टांग उड़ गई, प्लास्टिक की टांग पे है। जो अच्छा बॉक्सर था उसका हाथ उड़ गया, प्लास्टिक का हाथ है। लेकिन साहब हमको बड़ा फख्र है, हमने बड़ी भारी कीमत चुकाई, बट हमें बड़ा फख्र है कि वी वर एट द कटिंग एज व्हेन वी ब्रोक पाकिस्तान इनटू 2। ठीक है साहब, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के मात्र 14 दिन के अंदर। 3 तरफ से हमारी फौजें बांग्लादेश में घुसी ढाका की तरफ। 550 किलोमीटर का फासला तय करके 550 किलोमीटर। अभी रूस की लड़ाई में वो 150 किलोमीटर पहुंचे थे, कई बार जी बाहर आ गए। हम 550 किलोमीटर 14 दिन के अंदर पहुंच गई हमारी फौजें। ढाका में सरेंडर हुआ लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला नियाजी, हिलाल जुर्रत, सितारा पाकिस्तान इत्यादि इत्यादि हमने उसे बच्चे की तरह फबक फबक कर रो देखा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया रेस कोर्स के मैदान में ढाका के अंदर, और 90,000 कैदी पाकिस्तान की फौज में, जिसे भेड़ बकरी डंगर मालगाड़ी के डब्बों में डाल के ताला लगा दिया जाता है साहब, वैसे हमने वहां से वो पहुंचवाए थे। बहुत फख्र की बात है कि हमने अपनी आंखों से ये होता देखा। इतना बड़ा द ग्रेटेस्ट मिलिट्री विक्ट्री ऑफ इंडिया इन द लास्ट 2000 ईयर्स। ये क्षमता थी हमारी भारतीय सेना। ये मतलब ये हासिल करके दिखाया, मतलब एक देश को तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए, नए देश का निर्माण किया बाजुओं के जोर पे, बाहुबल की ताकत पे। ठीक है साहब, ये छोटी मोटी बात नहीं है। कश्मीर का जब इशू की जब हम बात करते हैं तो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि रियासी, डोडा, कठुआ में जो अभी हाल ही में आतंकी हमले हुए, पिछले चीजों के मुकाबले अभी इसमें कमी आई है, और आपके हिसाब से क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना को जो फ्री हैंड आप देने की बात करते हैं और तमाम बातें होती है कि फ्री हैंड दे देना चाहिए, अब हमें इंतजार नहीं करना है, स्ट्राइक पे स्ट्राइक करिए आप जाके, चाहे पाकिस्तान में जिस तरीके से करिए। सर्जिकल स्ट्राइक की जब बात होती है तो आलोचनाएं होती हैं, ये कहा जाता है कि सबूत दीजिए, और बालाकोट स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगे जाते हैं। अब क्या सेना के पास फ्री हैंड है या नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, व्हाट डू वी मीन बाय फ्री हैंड? कि अपने इलाके में सेना ऑपरेट कर रही है, वो तो टास्क है साहब, वो तो करना ही करना। फ्री हैंड से मेरा मतलब है कि व्हाई शुड वी फाइट डिफेंसिवली रिएक्टिवली? आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? कि वो एक्ट करता है, आप रिएक्ट करते हैं, आप फायर फाइटिंग मौका ही मत दीजिए हाँ, कि आप जो है यू वेट फॉर हिम टू डू समथिंग एंड देन यू डू कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट। मेरा कहना यह है और शुरू से रहा है, बी ऑफेंसिव, हमलावर जो तरीका वो अपनाइए, बॉर्डर पार करिए और उसके इलाके में घुसकर
उसको नुकसान पहुंचाइए इसके पहले कि वो आपके पास आए। Why should we let him come inside? We should hit him where he is, जहां उसके ट्रेनिंग कैंप है, जहां उसका लॉन्च पैड है, वहां जाके उसको मारा जाए। और जो असली टेररिस्ट है वो है पाकिस्तान की फौज। अभी तक हम बड़ा ये नहीं साहब हमने फौज को नहीं मारा, हमने पाकिस्तान के टेररिस्टों को मारा है। व्हाट नॉनसेंस। टेररिस्ट कौन हायर कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, भेज रहे हैं पार से? पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान की फौज है फसाद की जड़, और इसको आपको ठोकना पड़ेगा, उसके इलाके में घुस के मारना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक हम कर चुके हैं, एयर स्ट्राइक्स हम कर चुके हैं, लेकिन आपको साहब अब जो है ऐसा झिझोड़ना पड़ेगा इस वाहियात मुल्क को कि नानी याद आए छठी का दूध पिला दीजिए, हिला दीजिए एक बार। की मजाक नहीं है भारत के साथ छेड़खानी करना, चुलबुली करना नहीं है कि तुमने यहाँ नोक की तो हम वहां नोक कर देंगे। नहीं, नोक झोंक नहीं चलेगी। वी हैव टू डू समथिंग सॉलिड। और ये मुल्क सर पे चढ़ता जा रहा है, ये टेररिज्म का सपोर्ट बंद नहीं कर रहा है। फिर इसने जो है छेड़खानी शुरू की है, कहां पे? आपके पहले तो रियासी, रजौरी, पुंछ, कठुआ इस इलाके में, फिर ये पंजाब में आतंकवाद को जिलाने की कोशिश कर रहा है। इसने जाके पाकिस्तान की आईएसआई ने अमेरिका की सीआईए के साथ मिलकर हसीना वाजेद का तख्ता पलट कर दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरकार को हटाकर वहां पे उन्माद फैलाया गया जमायते इस्लामी के थ्रू, जिसने सारी स्टूडेंट यूनियंस पेनिट्रेट कर दी थी बांग्लादेश के अंदर, और उन्होंने एक नकली बवाल क्रिएट किया और हसीना वाजेद को वहां से भाग के आना पड़ा, भारतवर्ष में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, लेकिन शी इज स्टिल द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, शी डिड नॉट रिजाइन। और अभी साहब देखिए, ये जो अमेरिकन है ये तो हमारे पे हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, वो मणिपुर में कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियन देश हमारे बॉर्डर पर, हमारे देश को तोड़कर। वो पाकिस्तान में, वो पंजाब में खालिस्तान बनाना चाहते हैं, कनाडा को सपोर्ट दे रहे हैं खालिस्तानी पालने में, वहां अपने मुल्क में खालिस्तानी पाल रहे हैं। सेंट मार्टिन में उनको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए बे ऑफ बंगाल में एज अ बेस अगेंस्ट इंडिया। हमको कह रहे थे कि आप तो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो दरकनार साहब, आपने से हमने जो पैसा दिया आपको जेट इंजन के लिए, GE 404 और F414, आपने वो पैसे खा के हजम करके आपने मुकर गए साहब, अभी तक नहीं दिए हैं हमको वो जेट इंजन। तो साहब ये तो मतलब बाइडन, चचा बाइडन के जमाने में भारत इंडो यूएस रिलेशन वो तो एक नादिर तक पहुंच गए थे। क्यों? वो कहते हैं साहब कि आप जो है वो रूस को सपोर्ट दे रहे हो। अरे साहब, हमारी कोई लड़ाई नहीं है रूस से, आपकी लड़ाई है, आप डील करिए। अब हमें क्यों कह रहे हैं कि कट्टी करो? ये कोई बचकानी खेल है क्या कि कट्टी कट्टी तुम भी कट्टी करो? इट इज अ ट्राइडेंट। हमारा दुश्मन वो तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए। तुम्हारा, हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन है। चाहे तुम्हारी दोस्ती है, तुम तोड़ो और तुम वो करो। अरे साहब, वो बड़े ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, हमेशा हमारी हेल्प करी है, बहुत अच्छी हेल्प करी है। सो कहने का मेरा मतलब ये साहब कि ये जो पाकिस्तान है, ये अमेरिका के साथ मिलके भारत की ऐसी तैसी करनी शुरू हो गई थी जो बाइडेन सरकार के टाइम में। अब खुशी की बात यह है कि साहब जो बाइडेन सरकार हिस्ट्री हो गई है, बड़ी बुरी हिस्ट्री हुई है, पूरी बुरी तरह से हारी है मोहतरमा कमाला हैरिस। और ये जो डेमोक्रेट्स हैं जिन्होंने पैराशूट किया था, ये क्या नाम है बांग्लादेश के मोइन, खैर जो भी नाम है, ये 80 साल का जो बूढ़ा जिसको पैराशूट किया है वॉशिंगटन से, मोहम्मद यूनिस, जिसको वॉशिंगटन से पैराशूट करके रहनुमा बना दिया गया है बांग्लादेश का। क्या, व्हाट इज हिज लीगल स्टैंडिंग, लोकल स्टैंडिंग क्या है? ही हैज नो लीगल राइट टू बी द प्रेसिडेंट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है साहब, ये सब हथकंडे पाकिस्तान की फौज के हैं। अब आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान के हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि ये एक दोगला देश है। इन्होंने अरबों डॉलर खाए अमेरिका के और ओसामा बिन लादेन को पाल के रखा अबाटाबाद में। ठीक है साहब, और जब अमेरिका विड्रॉ कर रहा था अफगानिस्तान से, तो इन्होंने चढ़ावा दिया तालिबान को कि चढ़ जाओ और तमाशा बना दो अमेरिका की फौज का।
तमाशा बना दिया दुनिया के सामने। तो डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं भूले हैं इनका ये दोगलापन, वो जानते हैं, समझते हैं पाकिस्तान को अच्छी तरह से। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, ये जो मोहम्मद यूनिस था, इसने लाखों करोड़ों रुपए जो है वो हिलरी क्लिंटन के फंड में डाले थे, इलेक्शन फंड में, जब वो लड़ रही थी डोनाल्ड ट्रंप से। तो डोनाल्ड ट्रंप ये तो नहीं भूला, उसको तब से खुंदस है। ठीक है, तो कहना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि साहब बड़ा उपयुक्त समय है, बड़ा अच्छा समय है। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, 20 जनवरी को वो प्रेसिडेंट होंगे, अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट तो वो है ही, 20 जनवरी को वो प्रेसिडेंट होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। और हमारे जो रिश्तों में दरार आई है बाइडेन साहब के जमाने में, वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हील कर दी जाएगी। और वो तो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं माइक वॉल्ट्स, वो तो कहते हैं, वो काउकस इंडिया काउकस के वाइस चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि भाई भारत को तो हमारा एलाई होना चाहिए, एलाई होना चाहिए, मित्र देश होना चाहिए, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से बढ़कर अभी टाइम है कि हम अच्छी तरह लात लगाए, एक ये पाकिस्तान को और दूसरे ये उचकू चौधरी जो इधर आए हैं बांग्लादेश में, जो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो मार रहे हैं, हिंदुओं को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उनको ढूंढ के निकालूंगा, आई किक देम आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो अवैध बांग्लादेशी घुसे हुए हैं हमारे देश में, वी शुड ऑल्सो किक देम आउट। अमेरिका भी हमारा सपोर्ट करेगा, वो भी यही कर रहा है, हम भी यही करें, ताकि इनको रोटी दर्द होता है सर, कई लोगों को दर्द होता है पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं। और हालांकि मुद्दा तो वक्फ बिल को लेकर है, लेकिन मेरे को याद आया पूर्व राज्यसभा सांसद हैं मोहम्मद आबिद, वक्फ बिल पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चल रही थी दिल्ली में, बयान दिया जाता है कि हुकूमत को हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम वहां नहीं गए, बात पाकिस्तान को लेकर आ जाती है। कहा यह जाता है कि अगर हम वहां चले जाते तो पाकिस्तान की सरहद लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होती, तो पाकिस्तान याद आ जाता है हर चीज में, हर चीज में पाकिस्तान याद आता है। आज हम पाकिस्तान को खदेड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान में घुसकर उनको मारने की बात करते हैं, लेकिन जो यहां बैठे हैं उनको ही जब पाकिस्तान जहन से नहीं जा रहा। देखिए साहब, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है? एक लोगों की सोच है कि नहीं साहब यहाँ वालों को देखो, अरे मेरा कहना है जो फसाद की जड़ है उसको देखो ना। Why is Pakistan still there? You understand? 2 टुकड़े हम लोगों ने किए थे जब हम 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था, तो साहब 2 के आज 4 टुकड़े कर दीजिए। वहां पे बलूचिस्तान में विद्रोह है, बिल्कुल, वहां पे पश्तूनख्वा में विद्रोह है, वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह है, पीओके में गदर है, सिंध में विद्रोह है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? और ये देश खुदा ना खास्ता जब रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई, फटीचर मुल्क, खाने को दाने नहीं है, लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं दे सकता, और ये साहब भारत को तोड़ने के गजवाए हिंद के ख्वाब देख रहा है। गलती किसकी है? हमारी है। यू ब्रेक दैट ब्लडी कंट्री इनटू 4, फिर आप देखें यहां कौन क्या कहता है। यू अंडरस्टैंड? सब लोग लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि आप देखिए एक क्लास में सबसे एक मोटा तगड़ा लड़का है, वो गदर करता रहता है, ठीक है, और सब लोग डर के उसके साथ मिले रहते हैं। आपको अपना वर्चस्व जमाना है, पहले उस मोटे लड़के की पिटाई करिए सबके सामने, सबके सब जो उसके चमचे हैं वो यस सर 3 बैग फुल सर पे आ जाएंगे। ठीक है साहब, तो मतलब आप बेवजह तूल दे रहे हैं इस फटीचर मुल्क को। आई मीन, एक तो इन लोगों ने भारत के 2 टुकड़े किए, इनको भी इनका मिल गया फलसफा वापस 1971 में। अब ये फिर आंखें दिखा रहा है साहब। ये 1971 की लड़ाई के जो नतीजे हासिल हुए थे उनको रिवर्स करने की कोशिश की है इसने बांग्लादेश में। ये तो चुनौती है साहब। मैं कह रहा हूं अगले 6-8 महीने में चढ़ जाइए पाकिस्तान के ऊपर। सर्जिकल स्ट्राइक और ये स्ट्राइक तो बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं आप पीओके वापस लीजिए, जिसकी हम आए दिन हमारे लोग बात करते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? गो अहेड एंड डू इट।